हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई हो बहुत ही अच्छे, मस्त, जबरदस्त होंगे। तो चलिए एक और वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूँ। क्या कुछ होगा यह तो आप सभी को पता है, वीडियो के माध्यम से पता चलेगा, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। तो आज हम एक्सरसाइज जो है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 को बहुत ही अच्छे से डिटेल से करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग रहेगी बट कोई नहीं, हमें एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए क्योंकि हम समझने के लिए वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए ये सवाल थोड़े से बड़े हैं। अगर मैं इस सवाल की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 17 इससे थोड़ा बड़ा है। अगर मैं इससे बात करूं 16, 15, 14, तो ये लगभग इक्वल ही है, एक जैसे ही है, बस थोड़ा थोड़ा कंटेंट चेंज है, बट कोई नहीं, सब कुछ कवर करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, बिना किसी देरी के एक एक सवाल को समझते हैं। अगर मैं इस वीडियो का पहले सवाल की बात करूं, तो पहला सवाल हमारा ये कह रहा है कि कक्षा 12 में प्रश्नावली 6.3 विषय गणित, तो ऐसी दो घन संख्या एक्स वाई ज्ञात करो। यानी कि हमें ये ज्ञात करनी है ताकि हमें ये दिया हुआ है, बाकी हमें ये सिद्ध करना है। और एक्स एक्स वाई की क्यूब उच्चतम है, यानी कि हमें दिया हुआ है, कुछ दिया है, कुछ सिद्ध करना है, कुछ हमें ज्ञात करना है। तो क्या करना है? सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल में क्या दे रखा है उसे लिख लेते हैं। तो ये दिया है, क्या है? दिया है। दिया क्या है? यानी कि हमें दे रखा है एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 60 है। सही है, ये हमें दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है? ये करना एक्स वाई की क्यूब का उच्चतम है, यानी कि जो गुणनफल है वो क्या दे रखा। कहने का मतलब है आप गुणनफल लिख सकते हो, गुणनफल। अगर गुणनफल की बात करूं तो ये दे रखा है एक्स वाई की क्यूब। सही है, ये अभी हमें दे रखा है। आगे देखिए, चाहो तो आप लिख सकते हो वहां ऐसी तो संख्या ज्ञात कीजिए ताकि, और ये उच्चता के सिद्ध करने की बात करा तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो ये गुणनफल दे रखा है, अब क्या करना है? और ये भी लिख रहा है उच्चतम। क्या लिख रहा है? उच्चतम इसने लिख रखा है, देखिए लिख रखा। सही है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है प्यारे बच्चों एक्स और वाई। तो यहाँ लिख सकते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। यानी कि एक्स क्वेश्चन मार्क, वाई बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि एक्स और मान की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। समझ में आ गई? अब आगे आगे क्या कह रहा है देखिए। आगे क्या कर रहा? कुछ भी नहीं कह रहा। इस गुणनफल को ले लीजिएगा। अब चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बस इसमें देखिए हमें जो गुणनफल दे रखा है, ये दे रखा है गुणनफल। पहले इसे समझ लो गुणनफल में क्या रखना है। यह एक्स वाई की क्यूब है। तो सबसे घात छोटी किसकी है? आप कहेंगे एक्स या वाई? बताइए, एक्स की नजर आ रही है, आ रही है ना? जब एक्स की नजर आ रही है तो एक्स का मान अगर मैं यहां से निकालूं तो एक्स बराबर 60, और इस वाई को ले जाऊंगा तो माइनस का वाई हो जाएगा। समझ में आ रहा? चलिए, इस एक्स के स्थान पर 60 माइनस वाई रख सकता हूं, तो बिल्कुल रख सकता हूं। चाहो तो आप लिख सकते हो समीकरण एक से, इसे समीकरण एक मान लो। समझ में आ गई? अब यहाँ रख देंगे एक्स के स्थान पर 60 माइनस वाई, और ये है वाई की घात 3। अगर मैं इसमें गुणा कर लूं तो कोई दिक्कत है क्या? वाई क्यूब की इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 60 वाई की क्यूब माइनस ये हो जाएगा वाई की घात 4। क्लियर है? चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसे देखिए ये सब जो है हमारा वाई के रूप में आ गया। तो जो फंक्शन मानेंगे वो मानेंगे एफ वाई। क्या मानेंगे? एफ वाई। यहाँ भी मान सकते हैं एफ वाई, बट यहाँ नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ दो चर हमारे दिए हुए हैं अलग अलग। तो इसे कुछ और नाम दे सकते हो, जैसे मान लो पी क्यू आर। सही है, जैसे ही फंक्शन एक में चेंज हो जाता है तो फंक्शन मान लेते हैं एफ वाई। अगर ये एक्स में होता, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो आप यहाँ एफ वाई मानते। समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे देखिए इसका अवकलन करते हैं किसके सापेक्ष? वाई के। सही है, तो यह लिखेंगे वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो कर लेते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये कह रहे हैं देखिए एफ, ये जगह एफ वाई हो गया बराबर, ये हो गया 60, इस वाई की क्यूब का हो जाएगा तो 3 y² माइनस वाई की घात 4 का क्या हो जाएगा? 4 वाई की घात 3। तो हो जाएगा 6×3 = 18, 1 0 ये रही तो वाई 180 y² बन जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 वाई की क्यूब। ये आ गया। अब आप देख रहे होंगे, अगर अच्छी हमें एक चीज और लिखनी थी प्यारे बच्चों, गुणनफल ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, अर्थात
यहाँ मैं एक चीज भूल गया, अर्थात आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब एफ डबल डैश जो वाई माना है हमने, वो क्या आना चाहिए उच्चतम के लिए, क्या आना चाहिए, प्लस का या माइनस का। आप कहेंगे सर माइनस की वैल्यू आनी चाहिए उच्चतम के लिए, सही है। अगर एफ डबल डैश माइनस आ जाता है तो ये सीधा हम कर लेते हैं। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसका ही हम यहाँ हमें y की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ हम क्या करेंगे, चलिए मैं आप ये तो समझ में आ गया। मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, इसको समझा देता हूँ अलग अलग। इसको y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ y का मान निकालने के लिए तो चलिए निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत प्यारा काम करेंगे। इसको किसके बराबर रखते हैं, जीरो के, अर्थात एफ डैश वाई को हम जीरो के बराबर रखते हैं। एफ डैश की वैल्यू ये रही, कितना है 180 वाई स्क्वायर माइनस वाई की क्यूब बराबर जीरो। अब आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, या तो इसको उधर ले जाइए, और यहाँ कितना है, 4 है प्यारे बच्चों, 4 है, 4 भूल गए, 4 वाई का क्यूब है ना, सही है। अब देखिए इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये हो गया 180 वाई स्क्वायर बराबर 4 वाई की क्यूब। अब स्क्वायर से एक घात खत्म, तो ये 180 है, 180 बराबर 4 वाई, गुणा की चीज कहाँ जाएगी, भाग में, बटे 4 बराबर वाई, 4 से काटेंगे ये आएगा 45, कितना 45, तो वाई का मान निकल के आ गया 45। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और जब इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो अगर मैं देखें, क्योंकि हमें ये ज्ञात भी करना था, हल दिया था ये, हमें ज्ञात करना था x और y, तो y तो मिल चुका, अब x की बारी है। इस y को उठाइए और समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो यहाँ रखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ है x, तो x बराबर 60 माइनस y का मान है 45, तो आप खुद बताइए 60 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15। क्या है ये, x है, यही तो पूछ रहा था x और y, तो ये तो निकल गया। अब इसने एक बात और कही थी कि सिद्ध कीजिए कि x y की क्यूब उच्चतम हो, ये बात कह रहा है। हम क्या करेंगे इसमें प्यारे बच्चों, जो है पुनः अवकलन करते हैं, जब तो पता चलेगा, क्योंकि यहाँ डबल डैश लगा हुआ है। डबल डैश का मतलब है जो हमने एक बार अवकलन करा है उसका दोबारा अवकलन लेते हैं। तो चलिए इसी का मैं दोबारा अवकलन कर लेता हूं। तो यहाँ लिख सकता हूं पुनः y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर मैं अवकलन कर लेता हूं तो देखिए ये है हमारा 180, ये क्योंकि y है तो y डबल डैश हो जाएगा y बराबर, यहाँ क्या है 180, तो 180 लिखेंगे गुणा y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, 2y लिख सकते हैं, माइनस 4 गुणा वो 4 तो है y की क्यूब क्या होगा, यानी कि 3y स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे एक 18 दूनी 36, 360 y माइनस 4 दिया 12 वाई स्क्वायर। अब आप खुद सोचिए, यहाँ y फंस गया, तो y की मान तो हमने ऑलरेडी निकाल लगा, कितना है 45, कितना है 45। तो अगर यहाँ मैं 12 कॉमन ले लूं, 12 y तो कोई दिक्कत है नहीं, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। 360 गुणा y का मान है 45, तो 45 हम यहाँ रख लेते हैं, माइनस 12 गुणा 45, 45 का हो जाएगा वर्ग, सही है। तो इसमें गुणा कर लेते हैं 36 की, 36 पंजे कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 180, 36 पंजे 180, एक जीरो तो ये 180 की जीरो हासिल को 18, 36 दूनी कितने होते हैं 144, 36 चौके 144 और 18 162, यानी कि ये हो गया, सही है, माइनस 12 गुणा 45 का वर्ग होता है, यानी कि 5 का वर्ग 25, 5 और 20, ये हो गया 25 पूरा लिखिएगा और 4 पंजे 20, यानी कि ये हो गया हमारा 16,200 माइनस 12 पंजे 60 हासिल को 6, 12 दूनी 24 और 6 30 हासिल को 3, 3 का 3, 12 दूनी 24, सही है। तो देखिए कौन सा बड़ा आ रहा है, 3 2 5, 3 2 5, तो ये ज्यादा बड़ा आ रहा है ना। तो देख रहे होंगे बहरहाल घूम फिर के ये माइनस का आएगा।
आप घटा सकते हैं, और यही तो हमें सिद्ध करना था नहीं करना था, क्योंकि ये रहा उच्चतम। उच्चतम का मतलब है जो डबल डैश होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। आप चाहो तो घटा सकते हो इसको इसमें से, यानी कि 100, 16, 800, 8, 8100 बच रहा मेरे हिसाब से। तो दो, यहाँ बचे एक, यहाँ 6, यानी कि ये बचा 8, और 2 में से। सही है, बिल्कुल सही है। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लिख सकते हैं। अतः अतः x, सॉरी y बराबर, नहीं, x बराबर कितना था, 15, और y बराबर कितना था, 45। सही है। और ये हो गया सिद्ध करने को, ये भी सिद्धम बोल रहा था, और ये भी। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को बहुत ही अच्छे से डिटेल से क्लियर करा है। अब क्या करते हैं, हम इसको रफ करते हैं, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर दिया है हमारा 15, उसको डिटेल से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, कह रहा है ऐसी दो घन संख्या x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो, यानी कि उनका योग 35 आना चाहिए, तथा गुणनफल जो है x स्क्वायर गुणा y की घात 5 उच्चतम हो। बिल्कुल सेम यही लैंग्वेज इन्होंने दी है, यहाँ हम दोनों का योग करके दिया है, यहाँ इसने बोल दिया है। सही है, बिल्कुल सेम यही। तो दिया क्या क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। अब दिया है, क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि योग, मान लेते हैं, माना दो संख्या, चलिए पहले वही लिख लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर मान लेते हैं x, तथा दूसरी संख्या क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, y। अब देखें दिया है, अब क्या दिया है, उन्होंने कहा इन दोनों का योग, यानी कि x y बराबर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 35, तो यानी कि 35 दे रखा है। अब चलिए इसको बाद में निकालेंगे, फिलहाल अब हम इसमें देखते हैं। अगर मैं इसमें देखिए y बराबर निकालूं तो ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स, क्योंकि पिछले में हमने x निकाला था, अब के मैं y निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1। सही है। अब ये तो इसने दे रखा था, उसके बाद सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करने को दे रखा है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, देखिए ये बता देता हूं। ये कह रहा जो गुणनफल है उसका क्या करना है, उसका मेरे प्यारे बच्चों गुणनफल दे रखा है x की घात 2 y की घात 5। देखिए ये दे रखा, सही है, और वो भी उच्चतम है। यहाँ लिख दो उच्चतम है, ये बात कह रहा। अर्थात ये जो कह रहा है f डबल डैश, ये जो आप यहाँ x लिखोगे y उसको 10 शो कराएगा, ये कह रहा है, यानी कि माइनस में वैल्यू आनी चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, यानी कि सिद्ध करना है, ये तो हो गया। अब देखिए गुणनफल लेंगे, गुणनफल ये तो लिख दिया, माने दिया है संख्या, गुणनफल। अब गुणनफल मान लेते हैं p बराबर, क्या दे रखा है, ये दे रखा है x की घात कितनी 2 और y की घात 5। तो x का मान देख रहे होंगे, नहीं हम यहाँ से क्या है प्यारे बच्चों, x क्या y निकाल लो, क्योंकि घात यहाँ बड़ी है, इस पे छोटी है, इससे काम आसानी से चल जाएगा। अगर मैं x निकालूंगा तो ये हो जाएगा 35, y को ले लेंगे माइनस का y, क्योंकि घात इस पे छोटी है तो इसकी वैल्यू निकाल लो, आसान पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 माइनस y, और ये बन गया प्यारे बच्चों स्क्वायर, और ये है हमारा y की घात 5 है, तो ये भी y के रूप में आ गया, ये भी y के रूप में आ गया। तो यहाँ फंक्शन लिख सकते हो एफ वाई, बस इतना सा आपको ध्यान रखना होगा। अब क्या करना है, अब प्यारे बच्चों इसमें एक चीज करना है कि आपको y के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो लिख लेते हैं y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर, तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, अवकलन कर लेते हैं। अगर मैं अवकलन पे बात आऊं तो अवकलन क्या होगा, ये तो हमारा एफ डैश वाई हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, और ये बन जाएगा सेकंड, यानी कि फर्स्ट सेकंड रूल के अकॉर्डिंग, या आप कह सकते हैं यू टू वी के रूल के अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारा ऐसी रहेगा, अर्थात 35 माइनस वाई का स्क्वायर गुणा, इसका हो जाएगा 5y का स्क्वायर, फिर होता है प्यारे बच्चों माइनस। सही है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। उसके बाद सेकंड ऐसी रहेगा, यानी कि y की घात 5
उसके बाद ये वाला पद रहेगा, पहले इसकी घात उतरेगी 2 और ये हो जाएगा 35 माइनस वाई। अब फिर इसका होगा 35 का 0, वाई का हो जाएगा 1, वो भी माइनस का। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा एफ डैश वाई बराबर, तो ये पहले लिख लेते हैं 5y का स्क्वायर, ये हो गया हमारे प्यारे बच्चों 35 माइनस वाई स्क्वायर। सही है, अरे हो गया 5, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 2 वाई का घात 5। अब ये बचा 35, 35 माइनस वाई। सही है। अब देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देख रहे होंगे सर इसमें कॉमन जो है, यहाँ घात 5 है, यहाँ घात कितनी है, सॉरी यहाँ घात कितनी आनी है, 4 आनी है, क्योंकि इसमें घात उतरेगी तो एक घात कम हो जाएगी, तो यहाँ घात कितनी आनी है, 4। तो आप देख रहे होंगे y की घात 4 कॉमन है, एक ये है 35 माइनस वाई स्क्वायर, ये कॉमन आएंगे तो एक बचा 5, ये अकेला बचा प्लस का, फिर क्या बचा, ये पूरा कुछ मिस्टेक हो रही है कि हाँ y की घात 2 है, यहाँ घात 2 है तो एक बाहर गया, तो एक बचेगा हमारा 35 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद देखिए 2 में से एक बाहर गया, एक अंदर बचा, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस लगाते हैं, इसमें से और क्या बचा, 2 बचा, 2 बचा, y की घात कितनी थी, हम बाहर बाहर थी y की घात 4, तो यहाँ बची 1y। सही है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, तो इसे सोल्व करेंगे तो हो क्या आएगा, यहाँ 2y सही है, यहाँ 5 की घात, ये 5 सही है। आगे चलते हैं, ये y की घात 4, ये हो जाएगा 35 माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 35 पंजे कितने होते हैं, 175, 35 पंजे 175 माइनस 5 वाई स्क्वायर और ये प्लस का 2y। सही है। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये हो गया y की घात 4, तो 35 माइनस वाई की घात 2, अब इसमें घटा लेते हैं, ये हो गया 175 माइनस, ये बचा माइनस क्या 3y। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के, किसके, 0 के, अर्थात जो f डैश है उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, y का मान निकालने के लिए क्या लिखोगे, y का मान ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए। आई होप मेरी हिंदी अच्छे से समझ में आ रही होगी, अर्थात f डैश जो y होता है वो 0 के बराबर होता है। अब हमें ये मिला, अब हम इसको ले लेते हैं, अब इसको हम लेंगे तो अच्छा ये हमने अभी नहीं हटाया, हट गया, ये हमारा गलती हो रहा, तो ये हो गया y की घात 4, ये हो गया 35 माइनस कितना y, और ये हो गया 175 माइनस के 3y बराबर क्या हो गया, 0। तो ये तो 0 बन जाएगी, अर्थात यहाँ y बराबर 1 तो 0 आएगा। अगर मैं इसकी करूंगा, ये इस वाले को 35 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर कितने आएगा, 35, आगे क्या करा 175, यानी कि 175, 3y बराबर 0। अब 3y को उधर लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव होगा, ये होगा 175, 3 से भाग दे लें, क्या 3 से 3 पंजे 15, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा, बचा 2, तो बचा 2, यानी कि फिर 2 का 24, 3 अट्ठे 24, बचा 1 पॉइंट मार रहा है, इसका मतलब कहीं हमारा हल्का सा चिन्ह दिक्कत कर रहा है। ये तो पहला ऐसी रहेगा 35 माइनस वाई की घात 2 इंटू, फिर हो जाएगा 5 वाई की घात 4, क्योंकि इसका उकलन होगा, अब ये ऐसी रहेगा। अच्छा, प्लस आता है इसमें, जो भाग का रूल होता है उसमें तो माइनस आता है, बट जो ये इंटू का होता है वो प्लस आता है, ये चूक होगी बस हल्की सी। चलिए कोई बात नहीं, छोटी मोटी वो गलती होती रहती है, आपने अच्छा लगा आपने पकड़ लिया। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 7, वो भी माइनस के, तो ये कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों 7, ये कितने हो जाएंगे 7, अरे ये तो है, ये हो जाएंगे हमारे प्यारे बच्चों 7। चलिए 7 से भाग दे लेते हैं, 7 दूनी 14,
बचे कितने, 3, 7 पंजे 35, तो y के मान हमें 3 मिले। अब ये बताइए मानने में कौन सा है, तीनों या अलग अलग। देखिए एक बात बता दें, इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं y का मान उठा के यहाँ रखूंगा तो मुझे एक बात बताइए कि आप उच्चतम प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ जीरो रख तो ही सारा जीरो बन जाएगा, तो गुणनफल जीरो आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ना तो उच्चतम होता है ना ही न्यूनतम होता है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो फेल हो गई। अब आगे चलते हैं, जब ये कंडीशन फेल हो गई, आप जीरो नहीं रख सकते, तो आप जोड़ में देखिए, अगर जीरो रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 35। जबकि ये कह रहा है कि आप दोनों को ऐसी संख्या प्राप्त करिए कि दोनों को जोड़ने के बाद 35 आए। अगर मैं जीरो रख रहा हूं तो यहाँ फेल हो रही है, परंतु एक बार को यहाँ पास जरूर हो जाएगी, क्योंकि जोड़ के हमें 35 लाना है, चाहे इसकी वैल्यू जीरो रखो या इसकी रखो या कुछ और रखो। तो यहाँ फेल हो गई, इसका मतलब ये भी फेल, तो फिर ये भी तो फेल हो गई। आप जीरो यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ नहीं फेल है, तो आप यहाँ भी नहीं रख सकते। यहाँ कुछ और रखोगे तो 35 आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों को जोड़कर 35 लाना है, ये अकेला ही 35 आ रहा है, तो y का मान 1 का 0 होगा, इसलिए ये गलत होगी। तो y का मान मिलेगा 25। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब हमें सिद्ध करिए कि ये जो है उच्चतम है, यानी कि f डबल डैश जो है माइनस का आना चाहिए। चलिए उसको भी कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो क्या क्या करेंगे, पुनः y के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे, पुनः y के सापेक्ष अवकलन, क्या अवकलन करने पर, तो लिख सकते हो ना। अगर हम पुनः अवकलन करेंगे तो प्यारे बच्चों किसका करें, पुनः अवकलन किसका करा हुआ है हमारा, पुनः अवकलन इसका कर लेते हैं, क्योंकि आसान सा रहेगा यही, या कोई और उपाय है बताइए। हाँ ये रहा, ये छोटा है, ये रहेगा, क्योंकि हमने इसका अवकलन तो करा नहीं, y के साथ इसका अवकलन करा है, तो कट फिट के इसका आंसर आया है ये। तो चलिए इसका ही कर लेते हैं, अगर y को अंदर लेके जाऊं, क्योंकि यहाँ 3 पद बनने हैं, फिर आपको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। तो ये है फिलहाल fy बराबर, इस y को अंदर ले जाएंगे तो 35y बनेगा, क्या बनेगा, 35y की घात 4। सही है, इसको अंदर ले जाऊंगा तो y की घात 4 और 1 हो जाएगी 5, तो माइनस के y की घात 5, ये हो जाएगा आपका कोष्टक। फिर है कोष्टक अगला, तो ये ऐसी रहेगा 175 माइनस y 7y, क्या रहेगा 7y। अब ये फर्स्ट सेकंड के रूल से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको। अगर मैं बात करूं f डबल डैश y, तो डैश की y की कर लेते हैं। तो पहला ऐसे रहेगा 35y की घात 4 माइनस y की घात 5। सेकंड का होगा, इसका बन जाएगा 0, इसका हो जाएगा 7, क्योंकि y का क्या हो जाएगा 1। फिर आएगा प्लस, अब सेकंड ऐसे रहेगा 175 माइनस 7y, सही है। इसका करेंगे तो 35y की घात 4 का हो जाएगा 4y की घात 3 माइनस, इसका करेंगे 5y की घात 4, ये होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे -7 पहले तो बाहर निकाल लो, निकाल लिया, ये बचा 35y की घात 4 माइनस y की घात 5, ये बचा, और प्लस में 175 माइनस 7y, उसके बाद क्या बचा, ये रहा 35 140, ये हो गया 140y की क्यूब माइनस 5y की घात 4, सही है। अब ये आ गया, अब y का मान कितना है, y का मान है 25, तो 25 रख लेते हैं। अगर मैं 25 रखूंगा तो आप खुद बताएं, 7 गुणा ये हो गया 35 गुणा ये हो जाएगा 25 की घात 4 माइनस 25 की घात 5, सही है, प्लस, अब इसमें ये हो गया 175 माइनस 7 गुणा, देखिए यहाँ रख लेता हूं मैं, प्लस का 175 माइनस 7 गुणा 25, 25 सत्ते कितने होते हैं, 175 होते हैं, सही है, इसे मत लिखो, 175 में डायरेक्ट लिख दिए, और गुणा में है 140 y का मान कितना है, चलिए रखो या मत रखो, क्योंकि यहाँ क्या बनना है, अब 0 बनना है, क्या बनना है 0। देखिए 175 में से 175 गया तो 0, तो 0 में ये गुणा में है, तो ये बन गया सारा
0। अब हमें इसे हल करना है। अब आप खुद बताइए, इसे आसान थोड़ा सा मैं इधर कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट तो कई बार ले लिया होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है -7। देखिए -7। अब खुद बताएं, इसमें से मैं 25 की घात 4 कॉमन ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं है तो मैंने कॉमन ले लिया है। तो यहां बचा 35। क्या बचा? 35 बल माइनस, यहाँ बचा 25। कितना बचा? 25। अब ये -7 गुणा 25 की घात 4। 25 में 35, 35 में 25 गए 10, तो 10 7 70 गुणा 25 की घात 4। अब आप गुणा भाग कुछ भी करोगे तो माइनस तो रहेगा ही, और हमें यही शो करना था कि इसमें जो उच्चतम है वो क्या है। यहाँ बताया था ना अभी, डबल डैश जो है आपका माइनस का आना चाहिए, तो माइनस का आ गया। आप जब गुणा करोगे तो माइनस का ही मिलेगा, और यही सिद्ध करना था। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्लियर है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बस थोड़ा सा लॉन्ग है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात 16 क्वेश्चन। मैं इसको क्या करता हूं, रफ करता हूं। तो चलिए मैं इसको रफ कर लेता हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, देखो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने हैं सारे 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुके हैं। अगर बात करूं मैं, देखिए कह रहा ऐसी दो घन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है 16 हो और जिनके घनों का योग जो है निम्नतम हो। अब तक क्या पूछ रहा था? उच्चतम। तो उच्चतम में क्या कर रहे थे हम, जो डबल डैश था उसकी वैल्यू माइनस में कर रहे थे। अब निम्नतम में क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका मान पॉजिटिव में लाना है, बस इतनी सी बात है, और बाकी सारी कहानी वही रहने वाली है। तो प्यारे बच्चों 16वां देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको, कह रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मानना पड़ेगा पहले तो दो संख्या है, माना पहली संख्या क्या मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेता हूं x, तत् मानने की जगह लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या कहते हैं y। तो अब ये कह रहा है जिनका योग जो है कितना है 16 है। तो चलिए ये सिद्ध करना है, या प्रश्न अनुसार आप जाओ जैसे चाहो ऐसे लिख लो, यह सिद्ध करना है प्रश्न अनुसार। ये कह रहा है इन दोनों का योग जो है आपका 16 है। समझ में आ गया? चलिए इतनी बात समझ में आ गई। और कह रहा है इनके घनों का योग निम्नतम है, ये हमें सिद्ध करने को कह रहा है। तो यहां से हम क्या करें प्यारे बच्चों, y की वैल्यू निकालने, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स, इसे समीकरण 1 मान लेता हूं। सही है। अब सिद्ध क्या करना है, चलिए मैं इसे भी लिख देता हूं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, अगर आप घनों का योग यानी कि जो संख्या मानी है उनका आपको घन करना है। घन का मतलब है घात 3, और योग कहने का मतलब है, देखिए कह रहा है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब कह रहा है, इन दोनों का घन करो योग कर दो। अब मान लेते हैं ये p है, क्या है p है, अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसमें दो चर हैं x और y। अब आप समीकरण 1 से क्या करेंगे, y की वैल्यू रख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यहाँ इसके जगह एफ एक्स हो जाएगा, ये एक्स की क्यूब रहेगा, वाई की क्यूब हो जाएगा 16 माइनस एक्स की क्यूब। सही है, समझ में आ गया? चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो अब सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, इसका अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन कैसे होगा, एक्स के सापेक्ष, क्योंकि सब में एक्स है, तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो माय डियर स्टूडेंट जब आप इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, इसका करेंगे 3 पहला आ जाएगा, 3 घात पहला आएगी ना, और इसमें से एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। अब इसका करेंगे 16 का 0, x का हो जाएगा 1। समझ में आ गया? चलिए ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर, ये माइनस यहाँ आ जाएगा 3 माइनस का 3, ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। सही है। चलिए अगर ये बात सही है तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला खोलेंगे या वैल्यू रखेंगे। ये कह घनों का योग न्यूनतम है, चलिए घनों का योग न्यूनतम है। तो अब हम इसमें कुछ कॉमन है नहीं तो कुछ तो खैर कॉमन नहीं दिख रहा,
और क्या कॉमन दिख रहा, तीन, तीन कॉमन लेने से कोई फायदा है, बिल्कुल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला खोल के वैल्यू ही रख लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सवाल आसान है, बिल्कुल सिंपल सा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स के मान के लिए, एक्स के मान के लिए, मान के लिए अगर मैं एक्स के मान के लिए बात करूं तो इसे करते हैं एफ डैश एक्स जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसे लिख लो 3x² माइनस 3 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्या है 0। इसको उधर ले जाओ तो माइनस की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3x² बराबर 3 कोष्टक 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर तो 0 नहीं है क्योंकि हम बराबर ले गए। तो 3 से 3 ये कट रहा है, तो ये हो गया हमारा x² बराबर 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या करो, इसका फॉर्मूला खोल लो या फिर आप ऐसा करो इससे पावर ये काट लो। तो ये बच गई x बराबर 16 माइनस एक्स, इस x को इधर लाओगे तो ये माइनस में इधर हो जाएगा प्लस, बराबर क्या बचा 16। सही है, x और x क्या हो गया 2x बराबर 16, ये x बराबर 16 बटे में 2, या x 2 से काटोगे, 2 से काटोगे तो 8 आ गया। तो x का मान कितना निकल गया 8। अब इस x को मान उठाओ समीकरण 1 में रख दो, तो यहां लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए 1 में रख लेते हैं क्योंकि हमें ये जो हमने संख्या मानी है एक्स वाई निकालना है, एक्स का निकल चुका, वाई की वैल्यू और ज्ञात करनी है। तो इसको इसमें रखेंगे तो ये है वाई बराबर 16 माइनस एक्स, एक्स का मान है 8, 16 में से 8 गए 8 बचेंगे। तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी मिल गई 8 8। तो एक्स वाई तो मिल गए, अब हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना था ये, सही है, यानी कि सिद्ध करना है वाई की को भी क्या है ये निम्नतम है, यहाँ निम्नतम और लिख लो, निम्नतम है अर्थात निम्नतम का मतलब क्या बताया मैंने, एफ डबल डैश जो है आपका पॉजिटिव आना चाहिए। अब हमने अभी तक क्या करा, एफ डैश निकाला है, अब हमें निकालना पड़ेगा एफ डबल डैश। तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। अगर हम एफ डबल डैश निकालेंगे तो क्या लिखोगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिख लेते हैं, क्या लिखोगे, पुनः एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। अगर हम पुनः अवकलन करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखना होगा, ये जो है इस वाले को ही अवकलन कर लेंगे क्योंकि आसान यही पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो है, देखिए एफ डबल डैश हो जाएगा एक्स, क्लियर, यहाँ 3 तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा 3 ऐसी रहेगा 3, चलिए 16। अब इसका क्या होगा, ये घात जो है पहले आएगी एक्स का अवकलन हो जाएगा, तो हो जाएगा तो कोष्टक में ऐसे रहेगा 16 माइनस एक्स। अब जो ये एक्स अंदर का है इसका होगा 16 का 0, एक्स का हो जाएगा -1, 0 माइनस 1 हो गया जी। चलिए हमें बहरहाल पॉजिटिव लाना है, देखते हैं पॉजिटिव कैसा आता। ये हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सही है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 ही 6 16 माइनस एक्स, तो इस 6x प्लस 16 छिंग 96, एक्स इसमें करेंगे तो माइनस का 6x, तो आप देख रहे हो माइनस का प्लस का ये इससे कट गया तो ये आ गया 96 और वो भी आया पॉजिटिव, आया ना पॉजिटिव। तो यही हम तो कह रहे थे पॉजिटिव लाना है 96। तो आप लिखेंगे अतः, अतः घनों का योग निम्नतम है, अतः घनों का योग निम्नतम है, निम्नतम है और यही सिद्ध करना था। तो HP हैंस प्रूफ लिख सकते हो या इति सिद्धांत लिख सकते हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अच्छा है समझ में आ गया है। तो माय डियर स्टूडेंट अब हम क्या करें, इसको मिटा देते हैं, आपको इसकी स्टूडेंट ले सकते हो, मैं इसको मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको सवाल को जब तक ध्यान से नहीं पढ़ने के तो ये पकड़ में नहीं आने का। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ये कह रहा है 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर
एक ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। देखिए इसकी लैंग्वेज यहां तक समझिए, आगे की बात बाद में करेंगे। ये कह रहा है 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार, मतलब 18 सेंटीमीटर का कोई डिब्बा है इस तरीके से, मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर का, इसकी जो है लंबाई और ऊंचाई जो है 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, चाहे मैं इधर लिख लूं या उधर लिख लूं, बात एक ही है। क्लियर है? ये बात कह रहा है। अब आगे क्या कर रहा है कि 18 सेंटीमीटर टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक कोना कह रहा है ये वाला कोना, यानी कि चाहे आप इस कोने की बात करें या मैं इस कोने की बात करूं या फिर प्यारे बच्चों इसकी या फिर इसकी, चलिए प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर, वर्ग काटा यानी कि इसे तोड़ा गया, ऐसा काटा गया। मान लेते हैं x सेंटीमीटर ये था, x ये था, चाहे आप इसको कहो, इसको कहो, या इसको कहो, इसको कहो, या इसको कहो, या प्यारे बच्चों इसको कहो, काट कर यानी कि काट दिया। अगर एक बात बताइए, अगर ये कटेगा तो ये बनेगा कैसे? यहां से ऐसे तो बनेगा, यानी कि ऐसा करके ऐसा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? इस तरीके से ये बनेगा, ऐसा बनेगा ही नहीं बनेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये ऐसे बनेगा क्योंकि ये कोना भी बाहर निकाल दिया, ये कोना भी बाहर, ये वाला कोना भी बाहर और ये वाला भी कोना बाहर निकाल दिया। अब खुद बताइए 18 सेंटीमीटर की लेंथ थी, लंबाई थी ही, तो x इधर से निकला, x इधर, यानी कि x इधर से x इधर, तो x और x 2x हो गए। कहने का मतलब है देखो ये अगर ये x है तो ये भी x है, तो x और x कितने हो गए? 2x, यानी कि 18 में से 2x इन्होंने माइनस कर दिया, तो आप ये कह सकते हैं 18 माइनस 2x में तो ये वाला हिस्सा बचा, ये जो बच रहा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी 18 माइनस 2x का ही बचा, बचा ही नहीं बचा, क्योंकि x इधर से काटा, x इन्होंने इधर से काटा, दोनों कोने कट गए, तो ये बच रहा। अब इसकी लंबाई चौड़ाई कट गई, ऊंचाई आपकी इसकी इक्वल ही रहेगी कि इन्होंने कोने काटे हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यह इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर, यानी कि इससे काटकर जो बना है ये वाला, इसको इनने क्या बनाया है? एक ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिसमें संदूक का आयतन उच्चतम हो, यानी कि जो हिस्सा कटा है उसकी बता रहा है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। बिल्कुल आपको थोड़ी बहुत हिंदी लिखनी पड़ेगी, बिना हिंदी के इसमें काम चलेगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, किसी वर्गाकार टुकड़ा है, तो माना वर्गाकार टुकड़े के लिखेंगे, माना, माना वर्गाकार, वर्गाकार टीन के क्या लिखेंगे? टीन, क्योंकि टीन दे रखी है ना, तो टीन के कोने, टीन के कोने से, कोने से x सेंटीमीटर, क्योंकि हमने x सेंटीमीटर ही काटा है, तो x सेंटीमीटर भुजा, भुजा लिख लें, चलिए भुजा लिख लेता हूं, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग काटा जाता है, काटा जाता है, यानी कि इन्होंने क्या करा है भाई, वर्ग के रूप में तो काटा है, बराबर काटा है, तो क्या लिखेंगे? तो आगे लाइन में लिख दो, टीन के प्रत्येक कोने से, तो लिख दें, यहां लिखेंगे टीन के प्रत्येक कोने, कोने, देखिए कोने से बने, बने वर्ग, क्या लिखेंगे? बने वर्ग, कोने से वर्ग काटकर, लिख दो कोने से वर्ग, कुछ भी लिख दो यार, हिंदी तो बहुत सारी अपनी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे लिख लो। वर्ग काट कर, काट कर निकालने, निकालने के बाद, निकालने के बाद, तो जब निकाला है तो बाद में क्या बना? बना संदूक, के बाद बने संदूक, क्या? संदूक की लंबाई, तो लंबाई, लंबाई, तो लंबाई लिख लेता हूं, यहां लिख लेता हूं लंबाई, तो लंबाई मान लेते हैं L, तो L बराबर, तो देखिए L बराबर क्या मतलब, लंबाई मानी थी हमने 18 माइनस 2x हो जाएगी, क्योंकि टोटल ये था काट कर ये बनाया गया है, तो 18 माइनस 2x, तो 18 में से 2x माइनस करो, ये बनाओ सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर मैं चौड़ाई की बात करूं ऐसी बिल्कुल सेम, कि टीन के प्रत्येक कोने से वर्ग काटकर निकालने के बाद बने संदूक की लंबाई और संदूक की चौड़ाई। तो चलिए चौड़ाई, अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, चौड़ाई को किससे दिखाते हैं? P से,
तो b बराबर ये भी क्या होगा 18 माइनस 2x, यानी कि लंबाई और चौड़ाई यही तो होगी, ये लंबाई और ये चौड़ाई। क्लियर। अब बात रही ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? आप कहेंगे सर ऊंचाई तो उतनी रहेगी, यानी कि h बराबर क्या मानी है हमने x, ये भी आएगी आपकी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ क्या दिया है इन्होंने सेंटीमीटर दिया है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। केवल अभी डायग्राम और हमने क्या करा है इस चित्र को बना, मतलब इसको हिंदी थोड़ी सी लिखी है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए इसने पूछा है जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो, ये उच्चतम ज्ञात करवा रहा है। अभी बताया था उच्चतम में क्या करते हैं एफ डबल डैश, यानी कि क्या आना चाहिए वो माइनस का वैल्यू आनी चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है संदूक के आयतन लेकर। तो चलिए संदूक का आयतन ले लेते हैं। तो संदूक का आयतन क्या होता है, यानी कि संदूक का आयतन होता है, चूंकि यहां लिख लो, चूंकि संदूक का आयतन क्या होता है, संदूक का आयतन देखिए मात्रा देखो थोड़ी, संदूक का आयतन, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि एल बी एच, ये होता है आयतन जो है। देखिए संदूक जो है आयतन उसका घनाभ होता है, घनाभ के रूप में, और घनाभ का मतलब एल बी एच। तो चलिए एल का मान अभी देखा हमने 18 गुणा 2x सही है, और बी का मान देखा 18 गुणा 2x सही है, एच का मान कितना है x, तो ये हो गया x। तो देखिए एक बात देखिए ये दोनों सेम नहीं है, 18 माइनस टू एक्स, 18 माइनस 2x, तो आप क्या करेंगे इसको इसमें जब गुणा करेंगे यानी कि दोनों एक जैसे हैं तो ये इसका वर्ग बन जाएगा, 18 माइनस 2x का क्या बनेगा वर्ग, और गुणा में बचेगा x। अब यहां से आप इसे फर्स्ट सेकंड के रूल के अकॉर्डिंग इसे हल कर सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ तो वह भी लिख सकते हैं, यहाँ चाहो तो एफ एक्स लिख दो क्योंकि एक्स के रूप में आ चुका है, चाहो तो एफ एच या एफ वी लिख दो जैसी आपकी मर्जी। तो ये हो गया, चलिए वी ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए आप सभी को क्या करना होगा, हमें करना होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा एफ डैश, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड के रूल के अकॉर्डिंग। अगर देखेंगे तो फर्स्ट ऐसे रहेगा, इनके 18 माइनस 2x क्या क्या बनेगा स्क्वायर, x का हो जाएगा 1 प्लस, फिर सेकंड ऐसी इसका हो जाएगा 2 घात का पहले होगा नहीं 2 पहले आ जाएगा 18 माइनस 2x, इस पर घात 1 हो जाएगी, तो चलिए आ गया 18 का 0, x का हो जाएगा 2x का हो जाएगा केवल 2, सही है। तो ये तो ऐसे रहेगा, इसमें तो कुछ होना नहीं है, 18 माइनस 2x की घात कितनी लेनी है 2, क्योंकि एक किस में गुणा करी। अब इसमें ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा बाहर, 2 दूनी 4 x, ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, समझ में आ गया। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, 18 माइनस 2x कॉमन है, या फिर आप इसमें 18 माइनस 2x कॉमन ही ले लो, 18 माइनस 2x कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 18 माइनस 2x, और यहाँ बच रहा है 4x, तो 6 ये कितना हो गया 6 हो गया, तो ये हो गया 18 माइनस 2x, अरे हो गया 18 माइनस के 4 2 6x, सही है। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या लेंगे, तो हम लेंगे कॉमन, कॉमन तो नहीं लेने, इसको करते हैं 0 के बराबर। तो थोड़ा प्यारे बच्चों रफ करना पड़ेगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, बहुत ही आसान बहुत ही प्यारा सवाल है, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ के, क्योंकि हमें इसका हिस्से की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के पर्पज से ये चित्र बनाया है। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, x के मान के लिए, x के मान के लिए हम क्या करते हैं f डैश जो x है उसको 0 के बराबर रख देते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू है उसको ले लो, ये है हमारे पास 18 माइनस 2x और इंटू में है 18 माइनस 6x, 18 माइनस 6x इक्वल 0। एक बार इसे लो, तो 18 माइनस 2x बराबर 0, इसको उधर ले जाओ तो 18 बराबर 2x, 2 से काटेंगे 9 अर्थात x बराबर 9 आएगा।
अब एक बात बताइए, क्या 9 आप अगर 9 की वैल्यू इसमें रखेंगे, एक्स का मान 9 दूनी 18, 18 में से 18 गए 0, तो ये तो सब कुछ 0 हो गया। इसका मतलब हमारा संदूक तो बनने का ही नहीं है, यानी कि 18 तो इसकी लेंथ थी और 18 हमने काट दिया, तो कहां बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब ये हमारी वैल्यू अमान्य है। अब हम अगर मैं इसकी बात करूं, 18 माइनस 6x बराबर 0, तो 6x को उधर लेकर जा रहा हूं, माइनस के 6x का प्लस का हो जाएगा, तो 6 तिया 18, तो x बराबर कितना हो गया 3। ये हमारी वैल्यू मान्य है, क्योंकि 3 लगेंगे, 3 दूनी 6, तो 18 में 6 का जाएंगे 12, समझ में आ गया। तो ये हम यहाँ हमारी 0 नहीं बनने की, तो x का मान तो निकल आया, परंतु इसने क्या कहा है कि जिससे संदूक का आयतन उच्चतम, संदूक का आयतन उच्चतम दिखाना है, x का मान निकला है। अभी हमने देखा ये वाली चीज जो दिख रही है, ये फर्स्ट सेकंड से अगर दोबारा अवकलन कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें x फंसेगा तो x का मान हम 3 रख देंगे, नहीं तो पता चल ही जाएगा। तो चलिए फर्स्ट सेकंड रूल के अकॉर्डिंग इसको हल कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अगर मैं अवकलन करूंगा तो देखिए ये फर्स्ट बन जाएगा, ये सेकंड बन जाएगा, तो फर्स्ट आपका ऐसे रहेगा, तो ये हो जाएगा f डबल डैश x, सही है, बराबर, ये फर्स्ट ऐसे रहेगा, ये वाला जो है आपका, इसमें तो रहना है ऐसे ही, ये है आपका 18 माइनस 2 है, इसका अवकलन होगा 18 का 0 हो जाएगा, 6x का हो जाएगा माइनस का 6, हो गया जी। फिर आता है प्लस, अब सेकंड ऐसे रहेगा 18 माइनस 6x, क्लियर। इसका करेंगे 18 का 0, इसका हो जाएगा माइनस का 2, इसका हो जाएगा माइनस का 2, तो हो गया, तो हो गया माइनस का 6 बाहर निकाल लो, 18 माइनस 2x, ये माइनस का 2 बाहर निकाल लो, 18 माइनस 6x। अब आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ 2 कॉमन है, परंतु आप x की वैल्यू इसमें रख लीजिएगा, आसान सवाल बन जाएगा। तो चलिए माइनस का 6, 18 माइनस 2 गुणा x का मान कितना है 3, तो 3 रखा, माइनस 2 गुणा 18 माइनस कितना है 6 का मान 3, तो हो गया माइनस का 6, 18 माइनस 3 दूनी 6, माइनस 2, 18 माइनस 6 18, 18 में से 18 गए 0, तो इसका मतलब सारे क्या बन गया 0, तो ये निकालते हैं 6, 18 में 6 गए 12, 12 छिंग 72, आपने देखा ये क्या आया माइनस का, क्या आया एफ डबल डैश आपका आया माइनस का, तो यहाँ लिखते हो तो ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक है, अगर ऋणात्मक है तो लिख दो अतः संदूक का आयतन उच्चतम है, तो क्या लिखोगे, अतः संदूक का आयतन, संदूक का आयतन क्या है प्यारे बच्चों, उच्चतम है, तो लिख लो उच्चतम है, और यही प्रूफ करना था हैंस प्रूफ। आई होप आपको बहुत ही प्यार से, जो सबसे हार्ड सवाल, सबसे लॉन्ग सवाल था, जो 2 बार मुझे करना पड़ा, एक बार में नहीं आया, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक सवाल रखेंगे, क्योंकि सवाल लॉन्ग थे और सारे सवाल लॉन्ग ही रहेंगे। तो वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप बस वीडियो को फटाफट शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इससे पहले से सारी वीडियो मैंने कवर कर ली है, सारी चैप्टर, सारी एक्सरसाइज आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें, नोट्स बनाते रहें। जय हिंद।